नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर देश को बांटने वाली कांग्रेस केंद्र सरकार के बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करना चाहती है। साथ ही कहा कि हम धर्म के आधार पर बजट का बंटवारा या नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की अनुमति किसी सूरत में नहीं देंगे। मुझ पर हिंदू मुसलमान मुद्दा उठाने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन मैं केवल कांग्रेस व INDA की तुष्टीकरण की राजनीति और लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की उनकी साजिश को उजागर कर रहा हूं। मोदी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ MP चुनने का नहीं बल्कि PM चुनने का है। ऐसा PM जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी और कल्याण में राजग प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ मुंबई में एक मेगा रोड शो भी किया। मोदी ने कहा कि 2004 और 2014 के बीच केंद्र में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने बजट का 15% हिस्सा अल्पसंख्यकों पर खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कड़े विरोध के कारण यह प्रस्ताव छोड़ दिया गया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इस विचार को अभी तक नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के विभाजनकारी एजेंडे का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए केवल एक ही अल्पसंख्यक है और वह है उसका पसंदीदा वोट बैंक। डॉक्टर अंबेडकर धर्म आधारित आरक्षण के विरोधी थे, फिर भी कांग्रेस SC, ST, OBC और गरीबों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने पर तुली हुई है। वह अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए आपकी संपत्ति जब्त करने पर विचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों को पता होना चाहिए कि धर्म के आधार पर बजट आवंटन या आरक्षण भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं होने देगी। मोदी वंचितों के अधिकारों का संरक्षक है। इस दौरान PM ने अपने अगले कार्यकाल में 100 दिन का एजेंडा भी स्पष्ट कर दिया। मोदी जी ने कहा, सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में क्या काम करना है, क्या फैसले लेने हैं, इस पर हमने लगातार काम किया है। उभरते राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि NDA बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह जानते हुए कि कांग्रेस विपक्ष के नेता पद का दावा करने लायक पर्याप्त सीटें भी नहीं ला पाएगी, विपक्षी गठबंधन के एक नेता शरद पवार ने गठबंधन दलों से अपनी दुकान बंद करने और अपने दलों को कांग्रेस के साथ विलय करने का आग्रह किया है। अब लगने लगा है कि नकली शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टियां अंततः कांग्रेस में विलय कर देगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो हमें सबसे ज्यादा बाला साहब ठाकरे की याद आएगी। उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि शिवसेना कांग्रेस में तब्दील हो गई है, मैं शिवसेना को भंग कर दूंगा। शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे पर हमला तेज करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नकली शिवसेना ने
बाला साहब ठाकरे के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें उनके सपने में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण व जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना शामिल था। अब जब ये सपने पूरे हो गए हैं तो नकली शिवसेना सबसे ज्यादा नाराज दिख रही है। कांग्रेस की तरह उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। अब जब कांग्रेस के सदस्य मंदिर के बारे में नफरत फैला रहे हैं तो यह चुप है। उनकी पापी साझेदारी पूरे महाराष्ट्र के सामने उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि कांग्रेस लगातार वीर सावरकर को गाली देती है, नकली शिवसेना अब कांग्रेस को अपने सिर पर लेकर के चल रही है। इस विश्वासघात ने महाराष्ट्र के स्वाभिमानी और देशभक्त लोगों को क्रोधित कर दिया है, लेकिन नकली शिवसेना अप्रभावित दिख रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह हमेशा किसानों के हितों को ही प्राथमिकता देते हैं। नासिक और उसके आसपास का क्षेत्र प्याज और अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह हमारी ही सरकार थी जिसने पहली बार प्याज बफर प्रणाली शुरू की। सरकार ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से प्याज परिवहन के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। 10 दिन पहले प्याज निर्यात से प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, अगले चरणों में प्रवेश हो रहा है, मोदी जी का हमला तीखा और भाषण बहुत ही स्पष्ट टू द पॉइंट होता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।